जो व्हाइट एरिया है पूरा वो है मेरा वेब पेज। सो हेड सेक्शन में मैं जो लिखता हूँ वो वेब पेज के अंदर नहीं आता है, वो ब्राउजर के टाइटल बार पे आता है यहाँ पे। ओके, सो लेट अस से वी विल ट्राई टू चेंज दैट। यहाँ पे मैंने टाइटल में लिखा है पेज टाइटल, तो इसकी जगह पे मैं नाम लिखता हूँ तुषार फर्स्ट वेब पेज। सेव करता हूँ एंड जस्ट मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यू कैन सी जो हमने टाइटल दिया वो यहाँ पे आएगा। यू गॉट दिस वन? यस सर। नेक्स्ट यहाँ पे जाते हैं। सो ये हेड एंड टाइटल तो इंफॉर्मेटिव पार्ट है, उसका मेन वेब पेज से कुछ लेना देना, बट मेन टैग आपका आता है बॉडी टैग। बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, इट इज द कंटेनर फॉर ऑल विजिबल कंटेंट। जैसे जैसे H1 हमने यूज किया वो हेडिंग का पार्ट है, पैराग्राफ है, इमेजेस आप दिखा सकते हो, लिंक्स यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, लिस्ट डिस्प्ले कर सकते हो, सब कुछ। एंड देन फिर कुछ टैग्स बॉडी के अंदर जो यूज कर सकते हैं, एक H1 हमने देखा है लार्ज हेडिंग दिखाता है। ओके, P जो है वो एलिमेंट डिफाइन करता है पैराग्राफ। ओके, सो व्हाट इज एन HTML एलिमेंट? वो ओके एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये एलिमेंट है, H1 एलिमेंट बोला है, जिसे मैं कहता हूँ H1 टैग। ओके, H1 एलिमेंट और H1 टैग, दिस इज P एलिमेंट और पैराग्राफ टैग। सो व्हाट इज एन HTML एलिमेंट? एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय द स्टार्ट टैग, जिसको ये दो ब्रैकेट में लिखते हैं, कुछ कंटेंट आप लोग लिखते हो, और लास्ट में एन एंड टैग। सो ये स्टार्ट टैग ऐसे रहेगा और उसी नाम से एंड टैग रहेगा। डू एबल टू अंडरस्टैंड दिस इतना? बिकॉज ये काफी जरूरत है, जब आप लोग टैग समझोगे या एलिमेंट को समझोगे तो फिर बाकी बाकी सारा चीज है, कौन सी टैग क्या करता है, कौन सी टैग क्या करता है, काफी सिंपल है। डू अंडरस्टैंड? सो हियर दिस इज द सेम टैग। ओके, यहाँ पे H1 इज द स्टार्ट टैग, देन कुछ कंटेंट, एंड देन क्लोज H1 इज द एंड टैग। डू अंडरस्टैंड? Yes, sir. दिस वन। सो H1 क्या देखो लिखते कैसे, H1 सम कोडिंग, क्लोज H1, स्टार्ट टैग P समथिंग, देन ओके, एंड देन BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन में ये एम्प्टी एलिमेंट है, इसमें कोई कंटेंट नहीं चाहिए। तो दो टाइप के एलिमेंट रहते हैं, दैट मीन्स दो टाइप के टैग्स रहते हैं, एक टैग जो शुरू होता है क्लोज होता है, और दूसरे टैग के टाइप से जो एम्प्टी रहते हैं। एम्प्टी टैग एक या दो ही है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। सिंपल इमेज टैग है, बहुत सारे एम्प्टी टैग्स है जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं, वो दो चार ये एक्सेप्शन है तो याद रह जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द टैग शुरू होते हैं, एंड होते हैं, बीच में कुछ कंटेंट रहता है। सम HTML है नो कंटेंट, BR टैग यहाँ पे बताएं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये वेब पेजेस वो रन कहाँ पे होते हैं? वेब पेजेस रन होते हैं वेब ब्राउजर से, वेब पेजेस रन होते हैं वेब ब्राउजर पे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेब पेज और वेब ब्राउजर? क्रोम ब्राउजर हो सकता है, एज हो सकता है, फायरफॉक्स है, सफारी है, देन यू माइट हर्ड आपके मोबाइल में बच्चे यूसी ब्राउजर यूज करते हैं, या डू यू नो अबाउट दैट? स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट यूसी ब्राउजर? Yes sir. Okay. If you are using that, I will suggest not to use it. Use Chrome and other part because UC browser is non-secure. इंटरनेट के बारे में उसके बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं. So the purpose of web browser is to read HTML document and display them correctly. The browser does not display the HTML tag. The browser does not display the HTML tag. HTML tag नहीं दिखा रहा है, बट टैग के अंदर जो कंटेंट लिखा है वो टैग के हिसाब से दिखाएगा। जैसे ये जो लिखा था वो H1 के अंदर लिखा था, माय फर्स्ट हेडिंग, तो H1 के अंदर लिखा है इसलिए उसको वो लार्ज हेडिंग में दिखा रहा है। सो टैग डिसाइड हाउ टू डिस्प्ले, नॉट व्हाट टू डिस्प्ले, और टैग के अंदर जो लिखा है वो व्हाट टू डिस्प्ले। डू यू अंडरस्टैंड? ये इंपॉर्टेंट है, दिस विल डिसाइड हाउ टू डिस्प्ले, और ये जो है थिंग टू डिस्प्ले कंटेंट। डू यू अंडरस्टैंड? Yes sir. HTML पेज स्ट्रक्चर जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं, दो ही पार्ट रहते हैं HTML के मेन टैग के अंदर। तो बिलो इज द विजुअलाइजेशन ऑफ HTML पेज स्ट्रक्चर। दो सेक्शन रहते हैं, एक तो पूरा डॉक्यूमेंट शुरू होता है,
पहला सेक्शन है हेड सेक्शन, इंफॉर्मेशन सेक्शन। उसके अंदर टाइटल टैग और मेटा टैग आती है, उसके बारे में बाद में धीरे धीरे पढ़ेंगे। और आप लोगों का जो एक्टिव पार्ट रहता है वो बॉडी सेक्शन, जिसके अंदर आप लोग कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हो। 2 ही सेक्शन है, बहुत ही सिंपल है। हेड तो हम बहुत ही कम यूज करेंगे, तो हेड सेक्शन, और मेजर आप लोगों का सेक्शन होगा वो बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में जो भी लिखते हो डिस्प्ले होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया कि H1 टैग लिखा है तो H1 के हिसाब से दिखा, पैराग्राफ लिखा तो पैराग्राफ के हिसाब से दिखेगा। तो ये H1 टैग पूरी तरीके से क्या होता है, पैराग्राफ टैग क्या होता है, ये सारी टैग्स हम लोग 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। But this is the thing that is displayed because it is inside the body section. Student, I hope there will be no problem for you to learn this one in one go. What is that? Simple page structure है HTML का। HTML टैग शुरू होता है, सबसे लास्ट में एंड होता है, ओके, एंड देन एक हेड ब्लॉक रहता है और उसके अंदर 2 ही ब्लॉक रहते हैं, हेड ब्लॉक और बॉडी ब्लॉक। हेड के अंदर सेपरेटली टैग्स रहेंगे, बॉडी के अंदर सेपरेटली टैग्स रहेंगे। हेड के टैग पेज के अंदर डिस्प्ले नहीं होंगे, बॉडी के टैग पेज के अंदर डिस्प्ले होंगे। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Not so difficult. Let us see. Okay, next. Note the content inside the body section will be displayed in the browser. Content inside the title element, browsers का टाइटल बार हम लोगों ने एग्जाम्पल की। अब ये छोटे मोटे इंफॉर्मेशन ले ली HTML की, तो HTML शुरू कब हुआ उसका हिस्ट्री जान लेते हैं शॉर्टकट में। सिंस अर्ली डेज, जब से ही इंटरनेट आया, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे कहते हैं, देयर हैव बीन मेनी वर्जन्स ऑफ HTML। सो 1989 में टिम बर्नर्स-ली उसने www का इन्वेंशन किया, वर्ल्ड वाइड वेब, उसने कनेक्टिविटी का इन्वेंशन किया, ओके, और उसने लोएस्ट फॉर्म पे 2 साल के बाद HTML इन्वेंट किया, जो बहुत ही बेसिक था। आज जो हम लोग टैग्स पढ़ने वाले वो HTML वर्जन 5 के, इसके पहले काफ़ी वर्जन आ चुके हैं। देन इनिशियल HTML में सिंपल वो पैराग्राफ या छोटे मोटे टैग दिखा सकता था। फिर टिम बर्नर्स-ली के काम को 1993 में डेव रैगेट ने आगे बढ़ाया और उस HTML का नाम बन गया HTML+। मतलब इसमें बहुत ही लिमिटेड फीचर्स थे, इसने और एडवांस फीचर्स उसमें डाले। फिर और 2 साल के बाद HTML वर्किंग ग्रुप, मतलब कुछ रिसर्चर एक साथ आकर उन्होंने ग्रुप फॉर्म किया, HTML वर्किंग ग्रुप, उन्होंने HTML वर्जन 2.0 बनाया। फिर उसके बाद में ये HTML ग्रुप, वर्किंग ग्रुप डिस्कार्ड हो गया या फिर उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहा, तो उन्हीं के काम को एक बड़े ग्रुप ने अडॉप्ट कर लिया, जो काफ़ी रिसर्चर और साइंटिस्ट थे, उसे कहते हैं W3C। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। उन्होंने रिकमेंडेशन किए और वो सजेशन किए और कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट की, एंड दे हैव कम अप विद एन वेरी प्रॉपर वर्जन ऑफ HTML 3.1। काफ़ी फीचर्स थे, तो क्या 1999 में उन्होंने और रिवाइज किया HTML 4.0। फिर 2000 में HTML से ही इंस्पायर होकर उन्होंने XHTML बनाया, जिसे एक्सटेंडेड HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, बट वो डिफरेंट पार्ट है, वो हमारा नहीं है, हम लोग यहाँ पे जाएंगे। फिर 2008 में उन्होंने WhatWG, ओके, ग्रुप है एक, उन्होंने HTML5 का पब्लिक ड्राफ्ट बनाया। तो WhatWG का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी नहीं दिया रहेगा, तो दैट आई विल चेक, आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं। एक क्या है देखो, वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। It is a community of scientists that maintains and develop web standard including DOM, HTML, Fetch, बहुत सारी चीजें, okay? This is the thing. So इसका नाम काफी लंबा है, मैं